सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज हम आरएस प्री की एग्जाम डेट जो डिक्लेयर हुई है उस पर कुछ हम बातें करेंगे और जिन स्टूडेंट ने हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल परचेज किया है उनको मैं निर्देश के रूप में कुछ बातें कहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं आरएस प्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आरएस 2021 988 पदों पर यह भर्ती परीक्षा हो रही है। प्री और मेन। प्री की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम डेट है 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर। हालांकि अभी इस बात में संशय है कि यह 2 दिन होगी या 1 दिन होगी। इसका जो निर्धारण है कितने फॉर्म सबमिट होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट। मैं उन स्टूडेंट की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया है या जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। राकेश मेहरा जीके क्लासेस के स्टूडेंट क्या करें? हमने 3 ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध करवाए हैं। एक प्री का अलग से है, एक मेन का अलग से है और प्री और मेन दोनों का एक साथ है। ये तीनों कोर्सेज आपको राकेश मेहरा जीके क्लासेस की ऐप पर मिलेंगे और वहां से आप उसे परचेज कर सकते हो। ये पेड कोर्सेज के अंदर आते हैं। यहां जो मैं निर्देश देना चाहूंगा वो निर्देश ये है कि एक तो ये जो प्री है आप आरएस प्री पर अब ज्यादा ध्यान दोगे। मेंस पर अभी आपने ध्यान नहीं देना है। हालांकि मेंस के कोर्स में अपलोड करता रहूंगा। प्री के लिए आपने क्या करना है ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो जो कोर्स है वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसको आपको इसकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। फिलहाल आपको जो दिया जा रहा है उसको आप याद करें और रिवाइज करें। इसमें आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले एक तो इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। हालांकि मैंने YouTube पर उसको उपलब्ध करवा रखा है लेकिन फिर भी मैं उसको ऐप के अंदर नए सिरे से उपलब्ध करवाऊंगा। वो पेड कोर्सेज में ही आएगी। हालांकि मैंने इकोनॉमिक सर्वे उपलब्ध करवा दिया है, YouTube पे मिल जाएगा आपको। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपका पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। इसके वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जल्दी अपलोड हो जाएंगे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के उसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो क्या बातें बताई मैंने आपको? एक तो इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान की, ये रच बस जानी चाहिए। इसके नए वीडियोस आपको ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे, प्री के कोर्सेज में उपलब्ध हो जाएंगे। क्लियर होगी बात सारी? इंडियन आर्ट एंड कल्चर इसके वीडियोस भी आपको इस कोर्स में उपलब्ध हो जाएंगे, जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे, आज शाम तक या कल शाम तक। इसके अलावा आपको करंट पर ध्यान देना है। ये जो करंट है, वैसे तो देखिए सारा करंट आपको YouTube पर उपलब्ध करवाया जा चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारा उपलब्ध करवाया जा चुका है, आपको वही पढ़ना है। लेकिन यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने राजस्थान स्मार्ट करंट की जो सीरीज चला रखी है उस पर आप गौर करें। राजस्थान स्मार्ट करंट की जो मैंने सीरीज चला रखी है उसको आपको ध्यान से करना है। मैं उसमें भी नए वीडियोस उपलब्ध आपको करवाऊंगा। इसके अलावा करंट के बारे में यही कहूंगा कि कम से कम 1.5 साल का करंट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये सारे आपको YouTube पे राकेश मेहरा जी के क्लासेज के चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। कोई समस्या वाली बात नहीं है और कहीं कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसके अलावा इसके बाद एक समस्या आती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे करें? ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए एक बार आप रुक जाइए। मैं लगभग 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद इसके बारे में आपको गाइडलाइन करूंगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अभी मैं वापस रिपीट कर दूं, आपको इकोनॉमिक सर्वे पर ध्यान देना है। ये जल्द ही प्री के कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर ध्यान देना है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसके वीडियोस भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। करंट के बारे में आपको यही हिदायत दूंगा कि आपको जो YouTube पर मैंने उपलब्ध करवाए हैं वो सारे आपके काम के हैं और यूनिक है, उससे हटकर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ना समझी के कारण पहले ही ऑब्जेक्टिव करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। पहले लगभग कोर्स को 80% कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कौन से करने हैं मैं आपको खुद उपलब्ध करवाऊंगा। आरएएस से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं सब्जेक्ट वाइज मैं आपको खुद उपलब्ध करवाऊंगा। आपको अन्य कहीं देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सटीक और जानकारी युक्त, बिल्कुल बिना किसी तनाव के आप बेफिक्र रहे। जैसे बता रहा हूं वैसे तैयारी करते जाइए, मान के चलना आपका प्री क्लियर आराम से हो जाएगा। अब बात आती है, एक और मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ, मैथ और रीजनिंग की। ये डेली आप 2 घंटे करें। यदि आपके पास मैटर नहीं है तो मैथ या रीजनिंग के जो गुरुजन है उनसे आप संपर्क करें और उनकी गाइडलाइन में करें, लेकिन इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। मैथ और रीजनिंग को इसको तैयार रखना है और डेली इसको आप 2 घंटे दें। यदि बहुत ज्यादा माहिर हो, बहुत ज्यादा आपको आती है तो इसको ज्यादा 1 घंटा कर सकते हो, लेकिन करना जरूर है। समझे ना, करना जरूर है, इसको नेग्लेक्ट मत कर देना इसको। तो मैथ और रीजनिंग ये आपको करने हैं, ये आप किसी गुरुजन से गाइडलाइन में कर सकते हो। और ये इसी तरीके से आपको जीके में लेके चलना है। ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर बाद में आता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हमने इस संबंध में जो नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके कल से कॉल आ रहे हैं, जैसे ये डेट डिक्लेयर हुई है, तो उनके लिए हमने रक्षाबंधन पर आरएएस और सभी कोर्सेज के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। मैं उसकी भी जानकारी दे देता हूं आपको। रक्षाबंधन पर स्पेशल ऑफर है 20 से 21 अगस्त, सभी कोर्सेज पर है। आरएएस के सभी कोर्सेज शामिल है, आरएएस प्री, आरएएस मेंस, आरएएस प्री और मेन दोनों शामिल है। ऐप के स्टोर में इसे देखें, आपको वहां पर इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो ये 2 नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 9782903538, ये पवन जी का नंबर है, ये आप नोट कर लें, ये पवन जी का नंबर है। ऐप से भी संबंधित कोई समस्या आपको आती है तो यहां पर आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और एक दूसरा नंबर है 9950061573, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर आपको जवाब देने में असमर्थ होगा, इस कारण से ज्यादा प्रेफर आप इसे ही करें। और जीके के जो सभी बैचेज है वो अब ऑफलाइन भी चलेंगे 1 सितंबर से। उसकी सूचना भी मैं आपको 1 सितंबर से 5 दिन पहले आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कैसे अपनी क्लासेज रहेगी, कौन कौन सा टाइम रहेगा, ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा, दोनों चलेंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी सुविधा हो, आप उसे देख सकते हो। क्लियर होगी सारी बात। बिना किसी तनाव के मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये बात, अपनी तैयारी करें। आपका दोस्त किस तरीके से तैयारी करता है, वो किसको फॉलो करता है, क्या पढ़ता है, उसको करने दीजिए। आप उसमें परेशान ना हो। आपने यदि हमारे पे विश्वास किया है तो जिस तरीके से आपको निर्देश दे रहा हूं उन्हीं निर्देशों का आप पालन करें। आपका दोस्त कर रहा है, वो अन्य गुरुजन के निर्देश में कर रहा है, वो भी सही कर रहा है, लेकिन उसका तरीका अपना अलग है, अपना तरीका अपने पास है। तो अपने तरीके में किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग ना करें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस तरीके से चलेंगे, मान के चलना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं वापस रिपीट कर दूं, हमारे कोर्सेज के लिए यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। और बार बार रिपीट करना है, बार बार
रिवाइज को महत्व दें। मैं मान के चलता हूं मेरी बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे निजी तौर पर कॉल कर सकते हो। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।